हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लड़की हो या महिला, उसके लिए पैसा कमाना आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप लड़की हो या महिला हो। मैं टॉपिक ले रहा हूँ समाजशास्त्र का, जो टॉपिक है कि भारतीय महिलाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना। आज पैसा महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। कैसे, मैं उदाहरण देता हूँ आपको। एक लड़की की शादी होती है, शादी होने के बाद वो दूसरी फैमिली में चली जाती है, दूसरे परिवार में चली जाती है। अगर वहाँ वो कुछ उसके अंदर स्किल है, हुनर है, या कोई जॉब है, या खुद का कुछ काम करना वो जानती है जिससे वो अर्निंग कर सके, पैसा कमा सके, तो क्या होता है, ससुराल के अंदर भी उसकी रेपुटेशन बनी रहती है, उसका स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहती है। क्योंकि अगर वो पैसा कमाएंगे तो चाहे पति हो या सास ससुर हो या जो भी फैमिली मेंबर्स हो ससुराल की, वो भी उनको रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि वो पैसा कमाती। तो बोलने में, ताना देने में 2 बार सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे कि हम किसी को ताना क्यों दें। तो इसीलिए पैसा कमाना लड़कियों और महिलाओं के लिए भी आवश्यक हो जाता है। ठीक, अब अपना टॉपिक है समाजशास्त्र के अंदर भारतीय महिलाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब हम जानते हैं, हम फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, तो हमने देखा कि भारतीय जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज रहा है। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है। पुरुष प्रधान होने का मतलब है कि पुरुष ही मुखिया रहा है। अगर आप पुराने जमाने में जाके देखें तो भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी में पुरुष ही प्रधान रहा है, खास रहा है। खास रहने का मतलब क्या है कि परिवार के जो मुख्य निर्णय होते हैं, मेन डिसीजंस होते हैं, वो पुरुष ही लेता आया है। ठीक है, जैसे कोई नया मकान बनवाना है, नई प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है, तो मुख्य डिसीजन जो अंतिम निर्णय लेता है वो अधिकतर मुखिया ही लेता है, यानी कि पिता ही लेता है। ठीक, हो सकता है कि वो उनकी पत्नी से पूछ ले, एक पुरुष है, हो सकता है अपनी पत्नी से पूछ ले, राय ले ले, लेकिन अंतिम निर्णय तो पुरुष ही लेता आया है। इसको बोलते हैं पुरुष प्रधान समाज। तो भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है वो पुरुष प्रधान समाज रही है। पर हम बात कर रहे हैं वर्तमान की, आज की हम बात करें तो आज के परिदृश्य में काफी कुछ बदलता जा रहा है। क्योंकि महिलाएं भी पढ़ी लिखी हैं, महिलाएं जागरूक है, अभी इंटरनेट का जमाना है ना। तो इंटरनेट के जमाने में तो पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव बन चुकी है ना। पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव बन गई है। तो इतनी बड़ी दुनिया एक छोटा सा, मान के चलो, गांव बन गई है। तो इसमें क्या होगा कि पूरी दुनिया खुल गई है सबके लिए। तो अब इसमें महिलाएं भी चाहती है कि वो भी बाहर निकले, घर से चार दीवारी के अंदर कैद नहीं रहना चाहती, वो भी जॉब करना चाहती है, कोई स्किल या हुनर सीखना चाहती है, और वो लाइफ में आगे ग्रो करना चाहती है, बढ़ना चाहती है, कि अपना खुद का कोई स्वरोजगार, अपना खुद का कोई भी शॉप करना, ब्यूटी पार्लर खोलना, है ना, मेहंदी का काम करना, सिलाई का काम करना, या पढ़ी लिखी है तो खुद का कोई प्राइवेट स्कूल ओपन करना, प्राइवेट कोचिंग ओपन करना, ठीक है, या फिर अदर स्कूल में पढ़ाने जाना, अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पढ़ाने जाना, मतलब कोई भी ऐसा काम जिसका हुनर रखती है, कोई स्किल रखती है, वो काम महिलाएं आज करना चाहती है, लड़कियां करना चाहती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक, अब करना चाहती है तो ऐसा अगर कर पाए महिला, तो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से कनेक्शन क्या बैठेगा, आप समझो। ये तो बात हो गई भारतीय महिलाओं की, लेकिन इसका कनेक्शन भारतीय अर्थव्यवस्था से कैसे बैठेगा? वो ऐसे बैठेगा कि आप देखोगे भारत जैसे देश में लगभग बोल रहा हूँ, लगभग, क्योंकि महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में भारत में थोड़ा कम है ना। लिंगानुपात में पढ़ते ना कि लिंगानुपात जो है भारत में 1000 पर 940 महिलाओं का है। मतलब प्रति 1000 पर 940 महिलाएं हैं, यानी थोड़ी सी कम है। महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है, थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा ही कम है। तो अपन मोटे लेवल पर, ऊपर से हम मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि लगभग आधी आबादी है, महिलाओं की लगभग आधी आबादी भारत में है। मतलब जितने पुरुष है लगभग उतनी महिलाएं हैं। तो आप समझो कि इतने भारत जैसे विशाल देश में, इतने बड़े देश में जब आधी आबादी महिलाओं की है, तो वो अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी नहीं निभा पा रही है। इसलिए भारत पीछे है, इसलिए भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन पाए हैं। आप सोचो कि आधी आबादी अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ पा रही है ढंग से, वो अर्निंग नहीं कर पा रही है, वो पैसे नहीं कमा पा रही है, तो सोचो भारत विकसित देश कैसे बनेगा। अब आप यहाँ पे सवाल खड़ा कर सकते हो कि सर ठीक है, वो अर्निंग नहीं करती है पर वो घर का काम करती है ना, बच्चों को संभालती है, वो साफ सफाई करती है, वो पोछा लगाती है, झाड़ू करती है, घर के जितने मेंबर्स के कपड़े धोती है, बहुत सारा काम जो घर का रहता है, खाना बनाना करना, बहुत सारा काम होता है। बात आपकी मानी,
कि महिलाएं काम करती हैं और बहुत सारा काम करती हैं, पर वो आर्थिक क्रिया नहीं कर पा रही है। अधिकतर महिलाएं भारत में आज भी आर्थिक क्रियाएं नहीं कर पा रही है, क्योंकि जब तक वो धन नहीं कमाएंगी, अब खाना बनाने से उनको धन थोड़ी मिल रहा है, या बच्चे संभालने से उनको घर में पैसे थोड़ी आ रहे हैं, घर की साफ सफाई से उनको पैसे थोड़ी आ रहे हैं। कुछ ऐसा काम भी उनके लिए आवश्यक है कि जिससे वो पैसे कमा पाए, अर्निंग कर सके, कोई आय बना सके, कुछ पैसे वो बना सके, क्योंकि कुछ पैसे उसके बाद बनेंगे तो उससे क्या होगा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहेगी महिला की। आज आप देखो कि कोई गवर्नमेंट जॉब में आपने देखा होगा, मैं दोनों का एग्जाम्पल देता हूँ, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब में मान लो कि टीचर है, महिला टीचर है ना, वुमेन टीचर है, और वुमेन टीचर, लेडी टीचर या महिला टीचर है, अब उसकी सैलरी मान लो आप 70-80,000 है मंथली, पर मंथ उसकी सैलरी कितनी, 70-80,000, 70-80 हज़ार रुपये महिला उसकी सैलरी है। तो आप क्या सोचते हो कि जब वो स्कूल पढ़ाने जाएगी, घर आएगी, तो क्या उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी? बिल्कुल होगी। 70-80 हज़ार रुपये महिला कमा रही है, तो उसका पति जो होगा, हस्बैंड, वो भी उसको सेल्फ रिस्पेक्ट से बात करेगा, रिस्पेक्ट देगा उसको वो ऐसे है ना, कुछ भी ताने नहीं दे सकता है कि अभी तक ये 4 बज गई, 5 बज गई, खाना नहीं बनाया, रात के 8 बज गई, खाना नहीं बनाया, मुझे खाना गर्म चाहिए, एकदम गर्म खाना चाहिए मुझे एकदम। या शराब पी के आएगा तो उसकी पिटाई नहीं करेगा, घरेलू हिंसा नहीं करेगा। और पति के अलावा जो अदर मेंबर्स होते हैं, उनके सास ससुर, वो भी जब देखेंगे कि बहू जो है वो इतना पैसा आता है हर महीने, तो वो भी क्या करेंगे, वो भी रिस्पेक्ट करेंगे, कुछ भी उल्टी सीधी बातें उनसे नहीं करेंगे या ताने नहीं देंगे, ठीक। क्योंकि देखो डिफरेंस तो आएगा, ये तो आपको मानना पड़ेगा, अर्निंग आएगी तो डिफरेंस आएगा, क्योंकि पैसा कोई छोटी चीज़ नहीं है ना, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है इस जमाने में। तो महिलाओं को भी, लड़कियों को भी कुछ ऐसा काम सीखना चाहिए, कुछ स्किल सीखना ही चाहिए कि घर के काम के साथ, ठीक। वो बात उनकी सही, वो घर का काम करती है, पर चूंकि उससे अर्निंग नहीं आ रही है, कुछ ऐसा काम जरूरी है इस जमाने में कि उनको अर्निंग आए, तो कोई भी स्किल सीख सकती है। बहुत सारे काम है आजकल तो आप कंप्यूटर सीख जाओ, है ना, 10 तरह की जॉब आपको मिल जाएगी। आप ब्यूटी पार्लर कोर्स सीख जाओ, अपने घर पे ब्यूटी पार्लर खोल सकते हो, है ना, सिलाई सीख जाओ, सिलाई का आप इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो, ठीक है। या अगर आप पढ़ी लिखी महिला हो, अपना प्राइवेट स्कूल खोल सकते हो। आजकल देखो लोन भी मिलता है, आवश्यक नहीं कि आपकी जेब में पैसा होगा तो ये काम चलेगा, आप लोन लेकर भी काम कर सकते हो। क्योंकि एक बार आपकी मान लो आपने प्राइवेट स्कूल खोला किसी महिला ने, आप बच्चे आएंगे, फीस आएगी, तो रोटेशन चलता रहेगा, उससे आप इंस्टॉलमेंट चुका सकते हो, किस्तें चुका सकते हो, इधर आपकी भी इनकम होती रहेगी। मतलब कुछ भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनको जो लगे वो करे, पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस तरीके से महिलाएं पैसा कमा सकती हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। और अधिकतर तो आजकल पढ़ी लिखी है ना, क्योंकि बहुत कम है जो अशिक्षित है। लेकिन जरूरत क्या है, केवल शिक्षित तो हैं, पर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षित महिलाएं या लड़कियां भी जॉब नहीं करती हैं, और उसके 2 रीज़न मैंने मुख्य देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। एक तो ये है कि वो खुद ही जॉब नहीं करना चाहती है, या छोटा मोटा कुछ करना नहीं चाहती। सॉरी। अब आज की जो लड़कियां हैं उसमें जो एक मेन वीकनेस जो मैंने देखी है, एक कमी जो देखी है, मैं उसको कमी ही बोलूँगा, चाहे किसी को बुरा लगे। कोई भी लड़की इस वीडियो को देख रही है, उसको बुरा लगेगा, लेकिन मैं उसको कमी ही बोलूँगा, वीकनेस ही बोलूँगा, क्योंकि सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, सच सच ही होता है ना। भीष्म पितामह बोलते ना महाभारत में दुर्योधन से, भीष्म पितामह महाभारत में बोलते दुर्योधन से कि सत्य कितना भी कड़वा हो पुत्र, लेकिन सत्य फिर भी सत्य होता है पुत्र, सत्य फिर भी सत्य होता है। तो सत्य सत्य ही होता है, ठीक। आपको बुरा लगे पर लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सही बात है कि लड़कियां खुद ही अपने आप को ऐसा कर लेती है, जॉब से दूर कर लेगी, अपनी पढ़ाई लिखाई का यूज़ वो नहीं कर पाती है। और वो क्यों नहीं कर पाती, इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी ही गलती होती है। वो क्या करती है, शादी के सपने देखने लगती है ना, शादी के सपनों में खो जाती है। बस शादी करने के लिए थोड़ी बने हो आप कोई शादी करने के लिए नहीं बने हो। आपकी लाइफ है, आपका ध्यान आपके करियर पे होना चाहिए, आपकी अर्निंग पे होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आज के समय में विवाह तो हो ही जाता है, सबका हो जाता है, आपका भी हो जाएगा, है ना। विवाह आप देखो सबका हो रहा है, सबका हो रहा है ना, तो हो ही जाएगा। उसके ऊपर ज़्यादा गहरे में जाने की क्या जरूरत है। पर ये गलती करती हैं लड़कियाँ। एजुकेशन जब लाइफ में रहती है, स्कूल लाइफ में, तभी से पता नहीं वो ऐसे इस तरह से दिखाती है जैसे उनको तो शादी करना है। बिल्कुल साड़ी पहन के फोटो डालेगी, बिल्कुल टिप टॉप फोटो डालेगी, पूरा उसी टाइप के फोटो डालेगी सब, है ना। सपनों का राजकुमार और ये, अरे अपना करियर बना लो, है ना। बहुत लंबी लाइफ है, इतनी आसान जिंदगी नहीं है जितना आप समझ रहे हो कि सपनों का राजकुमार कोई बेटा है, आपको आएगा घोड़े पे बैठा के बच जाए, ऐसा ऐसा ठीक है। आप थोड़ा रियलिटी में जिया करो, बहुत कठिन लाइफ है। अपने पेरेंट्स को देख लो, कभी आप 2 दिन बैठ के अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करो, भले कोई काम मत करो, पर 2 दिन आप देख के खाली देखो, उनको ऑब्जर्व करो, अपने पेरेंट्स को, मम्मी को, पापा, वो कितनी मेहनत करके घर चला रहे हैं। कभी ऑब्जर्व करके देखना, कितनी मेहनत करके, कितना काम करके केवल घर चला पा रहे हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसके बावजूद भी। इस तरह का ज़माना है। अब आप अर्निंग के बारे में सोचते नहीं हो, कोई स्किल सीखने के बारे में सोचते नहीं हो, करियर के बारे में सोचते नहीं हो, है ना। एक लड़कियों में एक और गलती क्या होती है आजकल कि वो कम पैसों में काम नहीं करना चाहती है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैं कहता हूँ लड़कियों से, निवेदन कर रहा हूँ, निवेदन की स्टाइल में बोल रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी इतना बड़ा नहीं हूँ कि आपको इम्परेटिव सेंस में बोलूँ, आज्ञावाचक सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि भूल के भी ये गलती मत करें कि मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा तो मैं वहीं काम करूँगी। बिल्कुल गलत सोच है। और ये केवल मैं लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये लड़कों के ऊपर भी अप्लाई होती है बात। लड़कों को भी ये सोचनी रखनी चाहिए कि ज़्यादा पैसा मिलेगा तो ही मैं जॉब पे जाऊँगा या किसी काम पे जाऊँगा या अपना खुद का काम स्टार्ट करूँगा। और फिर यहाँ बात हो रही लड़कियों की, तो लड़कियों को कम से कम पैसे में भी जॉब कर लेनी चाहिए अगर कहीं मिल रही है तो। खुद का काम स्टार्ट करना है तो कम पैसा मिल रहा हो फिर भी करना चाहिए। और उसका कारण मैं बता रहा हूँ कि मैं सब क्यों बोल रहा हूँ, है ना। आप सोचो कि कम पैसे में आज के ज़माने में क्या होता है, कुछ नहीं होता, है ना। 5-7 हज़ार 7-8 हज़ार की जॉब करो तो क्या होता है, 5-7 हज़ार में आजकल कुछ नहीं होता। वो बात में आपकी दम है कि 5-7 हज़ार में कुछ नहीं होता, आपकी बात सही है, पर आपकी बात गलत भी है। वो गलत कैसे मैं बताऊँ। अभी कोई लड़की है मान लो, तो ऐसा तो नहीं उसका पति है, उसके बच्चे हैं, उसको परिवार चलाना है, वो जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है। अभी वो पिताजी के घर में है, पिताजी खर्चा उठा रहे हैं, है ना। तो वो 5-7 हज़ार की जॉब भी करेगी ना तो उसको तो अपना ही तो खर्चा निकालना है या थोड़ी सी घर वालों की हेल्प तो करनी है। उनका कौन सा पहाड़ है जिम्मेदारी को घर चलाना है, घर नहीं चलाना है। हल्की सी ठीक है आपको लगे थोड़ा पैसा घर पे दे दो, 1000-2000 महीने का, जो भी आपको लगे, बाकी अपना खर्चा निकाल लो ताकि घर वालों पर आप बोझ न बने। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो लेकिन उससे फायदे बहुत सारे होंगे। आप 5-7 हज़ार की भी जॉब करोगे ना तो फायदे आपको बहुत ज़्यादा होंगे। वो फायदे क्या होंगे आपको जरूर दिख रहा है कि कम पैसे में काम करेंगे क्या फायदे। आगे जो आपकी लाइन बनेगी ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी। मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे बनेगी। मान लो एक लड़की का एग्जांपल देता हूँ सॉरी, मान लो हर्षा नाम की कोई लड़की है, हर्षा नाम की एक लड़की है ना, उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। अब हर्षा नाम की लड़की मान लो वो 5,000 रुपये में, है ना, 5,000 रुपये तो नॉर्मल मिल ही जाते हैं आजकल। 5,000 रुपये में वो पढ़ी लिखी लड़की है, कॉलेज कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट है या अंडर ग्रेजुएशन भी है तो ग्रेजुएशन चल रहा है या ग्रेजुएशन मान लो कंप्लीट हो चुका है। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और मात्र पढ़ी लिखी लड़की है, ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है, पढ़ाने में उसको इंटरेस्टेड है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी फील्ड हो सकता है ना, मैं केवल स्कूल का एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी फील्ड कोई भी दूसरा भी हो सकता है ना। ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, सिलाई का है, बहुत सारे काम है दुनिया भर के, कंप्यूटर का है। पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर वो 5,000 रुपये में भी किसी स्कूल में पढ़ाने चल जाएगी ना, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, 5,000 रुपये में भी अगर 5,000 रुपये पर मंथ पढ़ाने चल जाएगी, कौन चल जाएगी अगर हर्षा। इससे होगा क्या, आगे कितना बड़ा बेनिफिट होगा। अगर इस लाइन में वो आगे बढ़ना चाहती है, टीचिंग लाइन में वो प्रोग्रेस करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, तरक्की करना चाहती है, तो कितना बड़ा फायदा होगा मैं आपको बता दूँ। अभी ठीक है, मान लो 2 साल वो 5,000 की नौकरी कर लेती है,
ठीक, 2 साल तक वो 5 से बढ़ा के 6,000 कर देंगे, 7,000 कर देंगे, तो 5 से 7,000 की जॉब अगर वो 2 साल तक कर लेती है तो इसमें उसको पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है। उसका खर्चा निकाल लेगी, थोड़ा बहुत घर वालों की हेल्प हो जाएगी, या चलो अपना ही खर्चा निकाल लेगी। यहाँ तक समझ आएगा कि अपने आगे की स्टडी का जो अप्लाई करती है, आवेदन करती है, उसका खर्चा वो निकाल लेगी, खाने पीने का, अपने छोटे मोटे शौक पूरे हो जाएंगे। ठीक, इतना वो खर्च निकाल लेगी। तो आपको तो यही लग रहा है कि यही तो होगा, ये तो होगा ही। सबसे बड़े जो फायदे होंगे वो क्या होंगे? सबसे बड़े 2 फायदे होंगे इस चीज़ से। सबसे बड़े जो लाइफ टाइम हर्षा के काम आएंगे, जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइफ टाइम काम आएंगे जीवन में, वो क्या होंगे मैं आपको और आप सोचो 2 साल उसने किसी स्कूल में पढ़ा लिया, तो आप क्या सोचते हो? अब उसकी स्किल में निखार आएगा, उसकी स्किल में निखार आएगा, वो एक बहुत ही दमदार टीचर बन जाएगी। उसको पढ़ाने की स्किल आ चुकी है, 2 ईयर एक्सपीरियंस है, उसके बाद 2 साल का अनुभव है, कौशल उसके बाद विकसित हो गया पढ़ाने का। अब उसके बाद बहुत सारे रास्ते खुल गए। अब वो उस स्कूल के ऊपर डिपेंड नहीं है कि उसी स्कूल में जाएगी, डिपेंड नहीं है, क्योंकि अब वो हुनर सीख चुकी है। और जिसके पास हुनर होता है ना, तो उसको परवाह करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। वो अपने दम पर, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो हर्षा क्या अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। अब बताता हूँ मैं उसके बाद क्या ऑप्शन है। अब वो चाहे तो अपनी कोचिंग क्लास खोल सकती है, क्योंकि पढ़ाने का नॉलेज उसके पास है। समझो बात को, कहीं नहीं जाना, उसके घर में ही कोचिंग क्लास खोल सकती है। या उसको लगता है कि चलो लोकेशन अपना ठीक नहीं है घर का, उधर बच्चे नहीं आ सकते, ऐसा कुछ है, तो कहीं रेंट से भी बहुत सारे रूम मिल जाते हैं, वहाँ पर वो कोचिंग क्लास बच्चों की ले सकते हैं। जिन बच्चों की भी कोचिंग क्लास लेना चाहे, है ना, जिन बच्चों को उन्होंने स्कूल में पढ़ाया था, जितना उनको लगता है कि मेरा नॉलेज डेवलप हुआ है, उसी हिसाब से वो बच्चों को पढ़ाए, तो बच्चों के साथ भी न्याय कर पाएंगे और उसको अच्छी खासी अर्निंग होगी। वह अर्निंग उसकी बढ़ने लगेगी। जहाँ 5,000 कमा रही थी, है ना, 15,000 20,000 भी वो कमा सकती है। दूसरा ऑप्शन, वो अगर थोड़ी सक्षम है, घर से, घर वाले अगर हेल्प कर रहे हैं, या खुद में थोड़ी हिम्मत है, तो कोई लोन भी ले सकते हैं, या घर वाले भी थोड़ी हेल्प कर दें, थोड़ा लोन ले लो, एक प्राइवेट स्कूल खोल लो, कोई बड़ी बात नहीं, मान्यता मिल जाती है आजकल। अगर आपके पास जो ग्रेजुएट बंदे होते हैं उनको तो मान्यता ही मिल जाती है। ठीक, तो मान्यता मिल जाएगी, आप प्राइवेट स्कूल खोल लो, बहुत अच्छी अर्निंग होती है उसमें, कोई कम अर्निंग नहीं होती प्राइवेट स्कूल में। बहुत आप सोचोगे आप 100 बच्चे भी लेकर अगर चले ना, रोटेशन 100 बच्चे तो स्कूल में मिल ही जाते हैं। अब 100 बच्चे लेके भी चल रहे थे, सोचोगे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होता है स्कूल के अंदर। ठीक है, मान लीजिए एक बच्चे से आप मैं मिनिमम फीस लेके चल रहा हूँ, एक बच्चे से आप अगर 10,000 की फीस लें, और 10,000 तो बिल्कुल नॉर्मल ही फीस है, आजकल नॉर्मल है, 10,000 फीस लें और 100 बच्चे हो गए, तो आप गुणा करो 10,000 का 1,000 में, 100 में, सॉरी 100 बच्चे माने अपने, 100 बच्चे हैं और एक बच्चे की फीस 10,000, मल्टीपल करो, गुणा करो, कितना हो गया? 10,000 में 100 का गुणा करो, कितना होगा? करके देखो कितने बने, 10 लाख रुपए बने। अब 10 लाख रुपए साल के बन गए। आप सोचोगे कि 10 लाख रुपए बन गए तो उसमें दूसरा खर्चा भी तो है, मान लो 2 या 3 टीचर रखने पड़े, उनको पर मंथ देना पड़ेगा, उसको आप घटा के देख लेना, कैलकुलेट करके देख लेना, तो भी 5 लाख से ऊपर आपका खर्चा नहीं बैठेगा। टोटल मिला के बता रहा हूँ, अगर 10 लाख की अर्निंग है तो 5 लाख का ही खर्चा बैठेगा। उसमें आप टोटल कॉस्ट निकाल लो, टीचर की पेमेंट, रेंट, सब कुछ निकाल लो, तो भी 5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा खर्चा। ठीक, फिर भी 5 लाख रुपये आपके बचेंगे। अब एक साल के 5 लाख रुपये मतलब पर मंथ कितने पड़ गए, आप खुद निकाल लो कैलकुलेशन, कितने अच्छे पैसे आप अर्न कर सकते हो। एक लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, हर्षा की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। इस तरीके से लड़कियाँ और इवन महिलाएं भी ये काम कर सकती है। ये काम करेगी तो क्या होगा, उनकी अर्थव्यवस्था, आर्थिक उन्नति होगी। अब यही काम सभी लड़कियां, अधिकतर लड़कियां करेंगी, अधिकतर महिलाएं करेंगी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी किसकी वजह से आई? भारतीय महिलाओं की वजह से। इस चीज़ की आवश्यकता है आज भारतीय महिलाओं को इस चीज़ की आवश्यकता है, ताकि वो भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ा सके, उसको ग्रो कर सके। ठीक, तो ये एक चीज़ है। तो निष्कर्ष क्या निकला, बात का निष्कर्ष निकला कि चाहे लड़की हो या महिला हो, शिक्षा के बाद को ये सब कौशल जरूर सीखे और थोड़ा सा स्वरोजगार की तरफ मुड़े और थोड़ा सा
उन्नतिशील सोच रखें, केवल घर गृहस्थी की तरफ न जाए, अपना करियर बनाने के लिए जाए और एक अर्थव्यवस्था की दिशा में जाए कि किस तरीके से हम पैसे से पैसा बना सकते हैं। और उसमें थोड़ा सहयोग की भावना भी रखें कि आप जो काम करो वो ऐसा काम करो कि पैसे तो कमाओ पर थोड़ा सा दूसरों का भी भला हो, उसमें दूसरों का भी सहयोग हम कर पाएँ। उससे क्या होगा कि वो एक चेन बन जाती है, फिर सामने वाला भी यही काम करेगा, सामने वाला भी यही काम करेगा, तो उससे क्या होगा, देश का विकास आप सोचो कितनी स्पीड से होगा, कितनी गति से होगा। ठीक है, तो मैंने टॉपिक आपको समझाया। समाजशास्त्र का एक टॉपिक है भारतीय समाज और भारतीय महिलाएं। भारतीय समाज में भारतीय महिलाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।